Hello student, today we start a new chapter of class 11th Geography part first. The part first is related to Indian geographical conditions. So chapter number 1 name is Indian location. So we start the chapter number 1 Indian location. You have already seen the map of India in the previous classes. आपने जो भारत का जो मैप है, भारत का जो मानचित्र है, उसको आप अपनी पुरानी जो कक्षाएं हैं उसमें देख चुके हो। भारत के मानचित्र के बारे में हमें सब जानकारी प्राप्त है। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। जो भारत के मानचित्र को अगर हम गौर से देखें तो हम देखेंगे कि में mark the southernmost and northernmost latitude and the easternmost and westernmost latitude। तो हम ज्ञात करना चाहेंगे कि क्या आप इसके दक्षिणतम यानी कि जो साउथर्न जो पोल है एंड जो नॉर्थर्न है उसका जो लैटिट्यूड यानी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बारे में, और जो पूर्वी क्षेत्र और जो सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं लॉन्गाट्यूड मीन्स होता है जो देशांतर, लॉन्गाट्यूड बिलोंग करता है टाइम को, और लैटिट्यूड बिलोंग करता है फारनेस यानी कि दूरी को। तो हम उसमें ये बता सकते हैं कि जो इंडिया का साउथ मोस्ट और जो नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, और साथ ही साथ ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गाट्यूड क्या है। तो हम क्या इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार अगर हम देखें तो जो उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो जो नॉर्थर्न साइड है वो इंडिया कश्मीर से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट में अगर अपन देखें जो साउथर्न साइड कन्याकुमारी तक इंडिया का विस्तार हमें देखने को मिलता है। एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। और ईस्ट में अगर देखें तो जो अरुणाचल प्रदेश है उससे स्टार्ट होकर और वेस्ट में गुजरात तक जो फैला हुआ है उसे हम इंडिया कहते हैं। तो जो इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया की जो मुख्य भूमि है, जो मेन लैंड है, वो उत्तर में कश्मीर यानी कि जो नॉर्थ से कश्मीर से स्टार्ट होती है और साउथ में जो कन्याकुमारी है वहाँ तक जाती है। और अगर अपन ईस्ट यानी कि पूर्व में देखें तो अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट यानी पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। इंडियाज़ टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप 12 नेचुरल मील्स फ्रॉम द कोस्ट। जो भारत की अगर हम देखें सीमांतगढ़ क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, इट मीन्स अराउंड 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि जो भारत की अगर हम समुद्री सीमा को देखें तो जो 12 मील यानी कि जो लगभग 21.9 किलोमीटर तक भारत की समुद्री सीमा फैली हुई है, जिसे हम ये जो टैली दी गई है उससे हम इसको देख सकते हैं। जैसे स्टेटेड मील यानी कि जो मानक मील है उसमें 63,360 इंच है, और जो इसके अंदर न्यूडेटिक मील यानी कि जो समुद्री जो सीमा है समुद्री मील उसमें 72,960 इंचेस का अंतर आता है। इसी के साथ साथ 1 स्टैटिक मील इज इक्वल टू अबाउट 1.6 किलोमीटर, यानी कि एक मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है। उसी तरीके से 1 न्यूरिकल मील्स यानी कि एक समुद्री जो मील होती है वो अबाउट 1.8 किलोमीटर के अराउंड होती है। मतलब एक मील अगर अपन देखें जो स्थलीय मील है उसमें अगर अपन देखें तो एक मील लगभग
1.6 किलोमीटर के बराबर होती है, और वहीं जो अगर हम समुद्री मील को देखें तो वो अबाउट 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। Our southern boundary extend up to 6 degree 45 northern latitude in the Bay of Bengal। अगर हम हमारी दक्षिण सीमा को देखें तो जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसमें 6 डिग्री 45 मिनट जो नॉर्थर्न लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से के साथ निर्धारित होती है। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो लेट अस ट्राई टू एनालाइसिस द implication of having such a vast longitudinal and latitudinal extent। अगर हम देखें तो हमारा जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है उसका अगर हम विश्लेषण करें, उसके बारे में हम जानकारी देखें तो हम पाएंगे कि if you work out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degree, whereas the actual distance measured from north to south extremity is 3214 kilometer, and the from east to west is only 2933 किलोमीटर। यदि हम अगर भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की गणना करें, इनको मेज़र करें, इनको नापें, तो हम पाएंगे कि यह लगभग 30 इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 जो डिग्री है उसके बराबर हमें देखने को मिलेगा। जबकि अगर अपन देखें तो भारत की जो नॉर्थर्न से लेकर और जो दक्षिण यानी कि जो साउथर्न साइड है उसकी जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर मिलेगा। साथ ही साथ ईस्ट से वेस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो ओनली 2933 किलोमीटर मिलेगा। तो इस अंतर का क्या कारण है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस डिफरेंस? इसके बीच के जो अंतर है यानी कि जो नॉर्थ और साउथ है उसकी जो डिस्टेंस है और जो ईस्ट एंड वेस्ट जो डिस्टेंस है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम ये जो हमारा पार्ट है उसमें कॉन्टिक चैप्टर 3 ऑन दिस टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन बुक, यानी कि जो बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। उसमें हम लैटिट्यूड यानी कि जो अपनी अक्षांशीय भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो भारत का जो दक्षिणी जो अपना देशांतर है और समय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बुक के लेसन नंबर 3 में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे।